देश में महज 6 दिनों में 2 बड़े फैसले आए हैं। एक उत्तराखंड के हल्द्वानी में गफूर बस्ती को खाली कराने का और दूसरा उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे कराने का। जहां इन दोनों फैसले को सुनने के बाद हजारों लोगों की नींद उड़ सी गई है, तो वहीं फैसले को गौर से देखेंगे और इसकी टाइमिंग पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं इस बार फिर से देश में बड़ा खेला होने वाला है। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में 2 सवाल चल रहा है। पहला, ऐसा तो नहीं ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि इसी साल 2023 में 9 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और दूसरा, हर बार की तरह इस बार भी कहीं भाईचारे पर राजनीति भारी तो नहीं पड़ने वाला है। इस पर आखिर में चर्चा करेंगे। बाकी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद ही तय कर लेंगे कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना तो नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि वो 2 बड़े फैसले क्या हैं। पहला, 19 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन में बसी 4,365 घरों में रह रहे लगभग 60,000 लोगों को हटाने का आदेश दिए है। कोर्ट का मानना है कि यह कॉलोनी रेलवे की जमीन पर बसी है जो अवैध है। इस कॉलोनी में लगभग 85% अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं। गौर कीजिएगा, इस मामले में 1 महीने 19 दिन पहले यानी 1 नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा एवं न्यायमूर्ति RC खुलबे की पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। यानी 1 महीने 19 दिन पहले इस फैसले को सुरक्षित रखा गया। अब जब 19 दिसंबर को फैसला आया है तो उसके अनुसार कब्जाधारियों को परिसर खाली कराने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है। अगर 7 दिनों के अंदर घर खाली नहीं कराया गया तो उसे ढा दिया जाएगा और इस प्रक्रिया में जो रुपए खर्च होंगे वे मकान मालिक पे करेंगे। हालांकि कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए पीड़ित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां इस पर 5 जनवरी को सुनवाई होगी। और दूसरा, इस फैसले के महज 6 दिनों बाद यानी 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया। इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक पेश करनी थी। यह आदेश हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में पेश किए गए दावे के बाद फैसला आया है। हालांकि 2 जनवरी 2023 को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से दिए गए आदेश को 3 प्रार्थना पत्र के साथ रिकॉल करने के लिए आवेदन दाखिल किया है। इसके साथ ही मांग की है कि जब तक उनको नहीं सुन लिया जाए तब तक अमीन द्वारा निरीक्षण ना किया जाए। यानी मुस्लिम पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि पिछली सुनवाई में हमें सुना नहीं गया। इस पर कोर्ट ने 20 जनवरी की तारीख दी है। यानी 20 जनवरी तक शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे रोक दिया गया है। अब आपको हम बताते हैं कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि इस साल 9 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है। चुनाव का इन दोनों फैसले से क्या लेना देना, तो जरा इस समीकरण को समझिए। अन्ना हजारे आंदोलन, 3 तलाक के खिलाफ बिल, हिजाब का मुद्दा, राम मंदिर, जम्मू एवं कश्मीर से आर्टिकल 370 एवं 35A का हटाना, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होना, CAA लाना, रोहिंग्या मुस्लिम का मुद्दा उठाना, कथित लव जिहाद का मुद्दा उठाना, तबलीगी जमात का मुद्दा उठाना, ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाना, मुसलमान के नाम पर मॉब लिंचिंग होना, इन सारे मुद्दों से किन्हें फ़ायदा हो रहा है सभी जानते हैं। देश भर में जब ये मुद्दे उठाए गए और उसकी समय को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौरान देश में कहीं न कहीं चुनाव हो रहा था या फिर चुनाव होने की तैयारियां चल रही थी। जिन 9 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश जैसे त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना एवं जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है,
वहां 6 राज्यों में बीजेपी एवं एनडीए की सरकार है, वहीं 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, जबकि एक राज्य में टीआरएस सत्ता पर काबिज है। और इस सभी राज्यों में चुनाव इसी साल होने वाला है, तो कौन रिस्क लेना चाहेगा? हल्द्वानी का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। 2016 में भी रेलवे की ज़मीन को लेकर गफूर बस्ती में सरगर्मी तेज थी और उस समय भी ज़मीन को खाली कराने से पहले वहां बस रहे हज़ारों लोगों को दूसरे जगह पर शिफ्ट करने को लेकर चर्चा कोर्ट में चली थी। लेकिन आज फिर से इस मुद्दा को लाया गया है और ये फैसला सुनाया गया है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, हर कोई अनुमान लगा सकता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी सुनवाई 5 जनवरी को होगी। इस बीच मेरी बात सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर एपी सिंह से हुई है। जानिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। जो 4,265 घर और लगभग 50,000 जिसमें निवास करते हैं, तो वो नगर पालिका के अधीन है। उत्तराखंड यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के अधीन मतदाता हैं, वहां के बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं, इस देश के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। और जब बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की, वहां भी ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकारों का मूल अधिकार है, महिलाओं के अधिकार हैं, महिला कमीशन है, चाइल्ड वेलफेयर बच्चों के लिए आयोग है जो उसके हैं हकदार। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन्स हैं, बीमार हैं, महिलाएं हैं, सभी हैं जो कर रहे हैं। 50,000 के लोगों का जो कॉलोनी है हल्द्वानी की, उसमें बहुत से लोग देश के सुदूर क्षेत्र में नौकरी करते हैं। अब ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दो। बहुत से लोग वेस्ट बंगाल में नौकरी कर रहे होंगे, कोई गुवाहाटी कर रहा होगा, कोई चौपाटी कर रहा होगा, कोई कन्याकुमारी में होगा, कोई कश्मीर होगा। ये तो हमारे देश की बात है और ये भी संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती कि उन 50,000 लोगों में के परिवार के लोग विदेशों में भी हों। क्यों नहीं विदेशों में होंगे? हम तो पूरी दुनिया को एक मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, अस्पताल हैं। लेकिन अगर हम क्लस्टर कॉलोनी माने तो क्लस्टर कॉलोनी के लोगों को भी 22.5 और 25 गज के घर मिलते हैं। दिल्ली में भी मिलते हैं, दिल्ली सरकार ने भी दिया। रिसेटलमेंट कॉलोनी बनाई जाती है। तो वैसी कुछ व्यवस्था उत्तराखंड सरकार को केंद्र के साथ मिलनी चाहिए, जिससे वहां के लोगों का जीवन नरकीय न हो सके, वो जीवन अच्छा जी सके। इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे viawarsnews.com की इस खास शो वी आवर्स विद इमरान। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।